बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू दिस क्लास ऑन द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस विच इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ कि कुछ टाइम से मैं थोड़ा बिज़ी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। इंशाल्लाह आज आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के हवाले से, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सो जस्ट स्टे विद मी, वी आर गोइंग टू गो थ्रू इट स्टेप बाय स्टेप। आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ टू यूज इट। We will do lots of practice together and you will understand and be able to use it. So, are you ready? Let's start. Present continuous tense या present progressive tense मतलब कि ज़माना हाल जारी। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी उर्दू में क्या पहचान होती है और इसकी तारीफ़ क्या होती है। ये सब हम देखने के बाद देखेंगे कि इंग्लिश में इसकी कैसे पहचान होती है और हम कौन सी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तारीफ़ ऐसा फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का जारी रहना बयान करे, ज़माना हाल जारी कहलाता है। हम देखते हैं कि उर्दू में कैसे पता चले कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का टेंस है। तो देखते हैं इसकी पहचान। इस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं तो हम समझ जाते हैं ये तो प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का फॉर्मूला लगा के हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब मतलब कि बी वर्ब यूज़ करने वाले हैं। नंबर 1, अंग्रेज़ी के मस्बत जुमलों में सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं। नंबर 3, आई के साथ एम लगाते हैं मतलब कि जो सब्जेक्ट आई होता है उसके साथ हम हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, यू वी दे एंड एनी प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। नंबर 5, ही शी इट एंड एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा इज़ का इस्तेमाल करते हैं, इज़ लगाते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल बोलते हैं और इज़ एम आर बी वर्ब होते हैं। फर्स्ट फॉर्म मतलब के बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उर्दू में इसको पहली फॉर्म बोलते हैं, प्लस इसके साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं और ऑब्जेक्ट को मफूल बोलते हैं उर्दू में। ये तो थी उर्दू में पहचान कि हमें कैसे पता चले कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस उर्दू में कैसे पहचान करते हैं और कैसे पुट करते हैं फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में कौन सी सिचुएशन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। रूल नंबर 1, टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ मतलब कि यहाँ पर हम इन वाक़यात का इजहार करते हैं जो अब हो रहे होते हैं। मतलब कि कोई काम इस वक्त एट द मोमेंट राइट नाउ जारी होता है, कोई काम कंटिन्यू होता है।
चलें समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट सेंटेंस इज हेयर, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। जैसे कि कोई आपसे सवाल पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो, या व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रही हो। तो मैं उसको आंसर करूँगी कि आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। मीन्स दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन, समथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी ये एक्शन लिया जा रहा है, अभी ये काम कंटिन्यू है, जारी है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हेयर, ईमान इज क्लीनिंग हर रूम। ईमान अपने कमरे की सफाई कर रही है। व्हाट इज सब्जेक्ट हेयर? व्हाट इज ईमान? ईमान इज अ शी। हम यहाँ पर शी इज भी लगा सकते थे, लेकिन हमने एक नाउन यूज़ किया है, एक इसम का यूज़ किया है, एक नाम लगाया है, राइट। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है इस, और फिर हमने क्लीनिंग लिखा है, मतलब कि बेस फॉर्म होती है क्लीन और हमने इसके साथ ing का इजाफा कर दिया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। यहाँ पर भी कोई काम जारी है। ईमान अपने कमरे की सफाई कर रही है। शी इज़ डूइंग दैट राइट नाउ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। The next sentence is here. The machine is making a noise. मशीन शोर मचा रही है। Pay attention to the subject machine. What is the proper noun? The answer is it. मतलब कि मशीन की जगह पे हम it का यूज़ भी कर सकते हैं। Therefore, we use the be verb is. The machine is making a noise. We can also say it is making a noise, or the contraction it's making a noise. मतलब कि हम ऐसे भी लिख सकते थे, it is को it's making a noise, मतलब कि ये शोर मचा रही है। इस सिचुएशन को टेम्परेरी सिचुएशन भी बोल सकते हैं, या ये अभी इस वक्त काम जारी है और अभी ख़त्म होने ही वाला है। मतलब कि कोई मशीन 24 घंटे तो नहीं चलेगी ना, कुछ ही टाइम चलेगी, फिर उसको बंद भी तो होना है। मतलब इसको टेम्परेरी भी बोल सकते हैं, और हैपनिंग नाउ मतलब कि अभी कोई एक्शन हो रहा है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। The last one is that Noor and Hamza are speaking English. नूर और हमजा अंग्रेजी बोल रहे हैं। In this case, you will notice that we use the be verb are. Can you figure out why that's? Because Noor and Hamza, the subject pronoun. For these two is they. They are speaking English. मतलब कि हम इन प्रोनाउन को हटा के दे भी लगा सकते थे और लगा सकते हैं दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूसेज। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब फॉर फ्यूचर अरेंजमेंट्स, मतलब कि नियर फ्यूचर, फ्यूचर के करीब करीब जो हम बात कर रहे होते हैं, कोई प्लान कर रहे होते हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि मुस्तकबिल के इंतज़ामात के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स। The first sentence is here. I'm meeting at the restaurant tonight at 9 p.m. मैं आज रात 9 बजे रेस्टोरेंट में मिल रहा हूँ।
You can see here we used here contraction am. I am को मिला दिया है I के साथ am बनाने के लिए. We start with the subject I and a be verb am. Then we used verb with ing. You will notice I added an ing to the end of the verb meet. हमने यहाँ पर meet को meeting बना दिया, मतलब कि ing का इजाफा कर दिया. The next one is that my mother is going to the dentist tomorrow. मेरी अम्मी कल दांतों के डॉक्टर के पास जा रही है. The next one is that he is coming next week. वो अगले हफ्ते आ रहा है. इसकी कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हो सकती है, he इसको हम his बोल सकते हैं. The next one is that they are taking English class on Monday. वो इंग्लिश क्लास सोमवार को ले रहे हैं. दे को हम दे आर, इसकी कॉन्ट्रैक्शन दे आर भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं. द लास्ट वन इज दैट वी आर गोइंग ऑन वेकेशन इन जुलाई. हम जुलाई में छुट्टियों पर जा रहे हैं. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम बेस फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करते हुए ये टेंस बनाते हैं. सबसे हमने पहले सीखा जो अभी इस वक्त काम जारी हो. अब हमने सीखा कि फ्यूचर के बारे में जो हम प्लान करते हैं. देखें यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि हम जुलाई में छुट्टियों पर जा रहे हैं, मतलब अभी जुलाई का महीना आया नहीं है, अभी आएगा तो हम छुट्टियों पर जाएंगे. मेरी अम्मी कल दांतों के डॉक्टर के पास जा रही है, मतलब वो अभी गई नहीं है, जाएगी. वो अगले हफ्ते आ रहा है, मतलब कि वो आया नहीं है, अभी आएगा. मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूजेज. रूल नंबर 3. Longer actions that are in progress. लंबी कार्रवाइयाँ जो जारी हैं, मतलब कि कोई ऐसे काम जो लंबे अरसे तक जारी रहने वाले हैं, जारी रहेंगे. चलें समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ. I am studying to become a doctor. मैं डॉक्टर बनने के लिए तालीम हासिल कर रहा हूँ. मतलब कि कोई काम अभी जारी है, वो कंटिन्यू है, अभी वो डॉक्टर बना नहीं है, वो बनेगा. मतलब कि कोई काम लॉन्गर एक्शंस मतलब कि लंबे अरसे तक कोई काम जारी रहने वाला है, जारी रहेगा. द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर. ही इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक दीज डेज. वो इन दिनों एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा है. The last one is that Fatma and I are working in this company. मैं और फातिमा इस कंपनी में काम कर रहे हैं. मतलब कि कोई काम लंबे अरसे तक चलने वाला है, जो अभी से हो रहा है और होता ही रहेगा, पता नहीं कब ख़त्म होगा. Let's move on to the rule number 4. We also use present continuous tense in these situations to describe irritating habits. मतलब कि परेशान करने वाली आदतों के बारे में बात करना. चलें समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ. The first sentence is here. I am always forgetting to bring my lunch.
मैं हमेशा अपना लंच लाना भूल रहा हूँ। यहाँ पे उसकी एक आदत है, एक एक इरिटेटिंग सिचुएशन है। द नेक्स्ट वन इज दैट शी इज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट। वो क्लास में हमेशा लेट आ रही है। यहाँ पे भी थोड़ा गौर करें कि इरिटेटिंग सिचुएशन है, उसकी एक आदत बन चुकी है कि वो हमेशा से लेट ही आती है। द लास्ट वन इज दैट माई नेबर्स आर कंस्टेंटली आर्ग्यूइंग एंड फाइटिंग। मेरे पड़ोसी मुस्तकिल तौर पर बहस और लड़ रहे हैं। चलें देखते हैं रूल नंबर 5, फोर चेंजिंग सिचुएशंस। हम इसको तब यूज़ करते हैं कि कोई हालत जब चेंज हो रही होती है। चलें समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, द वेदर इज गेटिंग वार्मर। मौसम गर्म हो रहा है। यहाँ पे देखें मौसम बदल रहा है तो हमने यूज़ किया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। द नेक्स्ट वन इज दैट माई हेयर इज फाइनली ग्रोइंग आउट। मेरे बाल बिलाखिर बढ़ रहे हैं। मतलब ये किसी के पहले छोटे बाल होते हैं तो वो बढ़ने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सिचुएशन चेंज हो रही है, हालत चेंज हो रही है, तो हमने यूज़ किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। द नेक्स्ट वन, योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर। आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है। द लास्ट वन इज दैट माई सिस्टर्स हेल्थ इज स्लोली इम्प्रूविंग। माई सिस्टर नहीं लिखा यहाँ पे, देखें यहाँ पे माई सिस्टर्स, मतलब सिस्टर लिखा, फिर अपोस्ट्रोफी लगाया, फिर एस लगाया, इसका मतलब कि मेरी सिस्टर की, राइट। मेरी बहन की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। अब हम बढ़ते हैं इसके आखिरी रूल की तरफ कि इसका रूल नंबर 6 आखिरी रूल है और उसमें हमें क्या सीखने को मिलने वाला है। लेट्स गेट स्टार्ट। When we are talking about how someone looks or feels, present continuous tense or present indefinite tense can be used। मतलब कि हम किसी की लुकिंग की बात करें या किसी की फीलिंग की, कि कोई कैसे दिखता है या कैसे महसूस करता है, तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलें समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, जैसा कि हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या ऐसे हाउ डू यू फील, इसका मतलब भी वही है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब कि हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो हम इन दोनों सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब सेम ही होगा, जैसा कि हाउ आर यू फीलिंग और हाउ डू यू फील का सेम मतलब है। चलें देखते हैं एक और एग्जांपल। ईमान इज लुकिंग रियली गुड टुडे। ईमान आज वाकई ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे देखें हमने वर्ब लिया है लुक और लुक के साथ लगा दिया आईएनजी, और ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का टेंस, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। ईमान लुक्स रियली गुड टुडे। यहाँ पे देखिए हमने लुक्स लिखा है, एस का इजाफा किया है, आईएनजी का इजाफा नहीं किया, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है। ईमान आज वाकई ही बहुत अच्छी लग रही है, या ईमान आज वाकई ही अच्छी लग रही है। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। ये तो थे 6 रूल। इंग्लिश में जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज़ करते हैं, और उर्दू में भी मैंने आपको समझा दिया है कि जिसके एंड में रहा, रहे, रहे हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस है।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगले पार्ट में हम सीखेंगे इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH के बारे में। और अब आपको मेरी वीडियोस मिला करेंगी ट्यूसडे को, थर्सडे को और संडे को। इन 3 दिनों में मैं अपनी वीडियोस को अपलोड किया करूँगी और इनकी टाइमिंग होगी सुबह 11 बजे। फिक्स 11 बजे मैं वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी इंशाल्लाह। अब मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।